को देखिए टॉपिक पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक है कंप्यूटर और दूसरा है नेटवर्क। कंप्यूटर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा पर कार्य करके या डेटा पे प्रोसेसिंग करके इसको किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जिसे मैंने कहा था कि डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन तीनों मिला के एक शब्द में क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहलाता है। और इस डेफिनेशन को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन मैंने बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अरिथमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इस डेफिनेशन को भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमें आज फोकस करना है एक टॉपिक पे, दैट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या है अगर कोई आपसे पूछे, तो अगर हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। अब अगर आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे या लिंक करेंगे तो इसके पीछे दो उद्देश्य होता है। एक होता है डेटा शेयरिंग और दूसरा हमारा होता है रिसोर्स शेयरिंग का। डेटा शेयरिंग का मतलब होता है कि किसी एक कंप्यूटर में अगर कोई फाइल पड़ी हुई है या कोई फोल्डर है, उसको हम दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा डेटा शेयरिंग का। इसका मतलब सिंपली क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पे कोई मूवी पड़ी है ना, बाहुबली 2 है, आपने कहा सर जी मुझे दे दो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपसे कहूँगा कि आप जो है वो कोई भी एक शेयर मीडिया जैसे इन शेयर या शेयर इट वगैरह इंस्टॉल करिए। आप रिसीव पे क्लिक करिए और मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, तो पहले मेरे फ़ोन और आपके फ़ोन के बीच में क्या होगा, एक लिंकअप होगा। इसके बाद मैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल को शेयर कर सकता हूँ, सही बात है। दूसरा यहाँ पे हमारा देखिए कॉन्सेप्ट होता है रिसोर्स शेयरिंग का। हमारे कंप्यूटर में दो ही रिसोर्सेस होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो अगर हम कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर है या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अगर हम किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम किसका एग्जाम्पल मानेंगे, रिसोर्स शेयरिंग का। जैसे मान लीजिए मेरे कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, मुझे प्रिंट आउट निकालना है। एक तरीका ये है कि हर इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के साथ मैं क्या करूं, एक प्रिंटर अटैच करूं। तो अगर मान लीजिए 100 कंप्यूटर हैं तो मुझे 100 प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर मैं 100 कंप्यूटर्स को एक साथ एक ट्विस्टेड पेयर या किसी केबल से कनेक्ट कर दूं और उसी एक केबल से मैं केवल एक प्रिंटर को कनेक्ट कर दूं, तो आसानी से मैं क्या कर सकता हूं, प्रिंट आउट निकाल सकता हूं, सही बात है। इसका मतलब मैं अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहा हूँ। या आप देखोगे हमारे यहाँ एक सर्वर है और 5 क्लाइंट हैं, इसका मतलब एक CPU 5 कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहा है, मेमोरी को शेयर कर रहा है, प्रोसेसर को शेयर कर रहा है। किसका एग्जाम्पल है ये, हमारे रिसोर्स शेयरिंग का। तो अगर इसे डिफाइन करना है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि डेटा या रिसोर्स को शेयर किया जा सके, क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। समझ में आया। इसका मतलब हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर दैन 2 कंप्यूटर्स विद ईच अदर फॉर डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग, दैट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार 1969 में डिस्कस किया गया था। अमेरिका की एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ARPANET। सबसे पहली बार कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, 1969 में। किसके द्वारा, ARPANET के द्वारा। ARPANET का मतलब क्या है, एडवांस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग। क्या है, एडवांस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग। इसने सबसे पहले क्या किया था, अमेरिका की 4 यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम किया था। और कंप्यूटर नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली 3rd कंप्यूटर जनरेशन का एग्जाम्पल माना जाता है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चेंजेज यहीं से आए, क्योंकि अगर आपको पता हो तो 1969 में ही पहली बार किसका कॉन्सेप्ट आया, इंटरनेट का। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ये भी एक क्या है, नेटवर्क ही तो है, जिसकी सहायता से हम दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और आज के दौर में आप देख रहे हो कि सारा का सारा मैक्सिमम टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो किसकी सहायता से कर रहे हैं, इंटरनेट की सहायता से परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक।